चलो बच्चों, पहले मन को शांत कर लीजिएगा। आज थोड़ी सी बातचीत करेंगे और जिन स्पिरिचुअल टेक्निक्स का प्रयोग कर रहे हैं उनके बारे में जानना, उनकी साइंस को जानना। तो बीच बीच में ऐसे बातचीत किया करेंगे। तो बच्चों, जो आध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, वो जीवन का सार है। लेकिन हमारे समाज में यही समझा जाता है कि अभी जीवन में हमें बहुत काम करने हैं। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, 60-70 वर्ष के हो जाएंगे, तब जाके आध्यात्म करेंगे। तो यहाँ आज ये बताने को है कि आध्यात्म कोई अलग से कोई प्रक्रिया नहीं है। संसार में रहते हुए चेतना का कैसे विकास किया जा सकता है। तो सांसारिक जीवन भी सुख में आध्यात्मिक प्रक्रियाओं से ही होता है। अन्यथा आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के बिना जो भी चीजें हम प्रयोग करते हैं जीवन में, वो हमें दुख में ही लेकर जाएंगी और लेके जा रही हैं। सब लोग जानते भी इस बात को। जब तक हमारे पास धन, मकान, नौकरी नहीं होती, हम सोचते हैं नौकरी हो जाएगी, मकान है, पैसा हो जाएगा, तब सारे सुख आ जाएंगे। लेकिन अधिकांश लोगों के अनुभव में ये आता है, सुख की जगह दुख ही आते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई मूल बात हम चूक गए। हम ही चूक गए, ये हमारा यहाँ पृथ्वी पर होना क्या है, हम बार बार क्यों आते हैं। हमारी कोई यात्रा शुरू हुई थी कभी हजारों वर्षों पहले, अरबों वर्षों पहले, और हम उसी यात्रा के भी हिस्से हैं और हमें यहाँ से मुक्त होना है। अभी बातें बड़ी आपके समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे आप इनको समझने लगोगे। तो आज मैंने बताना है, जो हम आओ वो माँ की प्रक्रिया कर रहे हैं, वो कैसे संसार में हमारे लिए सहयोगी विकास के लिए। तो बच्चे आंखें खोल सकते हैं लेकिन हिलना डुलना नहीं करेंगे। तो आज देखेंगे चीज़ों को कुछ और समझेंगे। आज आपको समझाएंगे कि कैसे आ उम आ जो है हमारे ब्रेन पर कैसे एक्टिवेट करता है। और जो हमारी यात्रा जो भी है ना बच्चों, वो ब्रेन की यात्रा है। जो हमारा विकास है वो सारा ब्रेन का विकास है। चेतना जैसे जैसे विकसित होगी, जैसे जैसे ब्रेन हमारा विकसित हो रहा है। अभी एक फोटो हम आपको दिखाएंगे, पैसने की कोशिश कर रही है, तो फोटो अभी नजर आएगा आपको। तो वहां से हम पहले ब्रेन को समझेंगे, फिर ये जीवन कैसे विकास हो रहा है इसको समझेंगे। ठीक है ना बच्चों? अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इतना हम लोग बातें करते हैं बच्चों, उन्हें समझने में आसानी होगी। तो जैसे हमारा विकास हुआ है, ये आप आगे साइंस में भी पढ़ेंगे। तो अब साइंटिस्ट भी अपने रिसर्च में कह रहे हैं, और आध्यात्मिक लोगों ने तो शुरू से बताया है। तो जो जीवन है, जीवन पानी से आया है। समझ में आ रहा है ना? जीवन क्या है? जीवन जो हमारे अंदर बह रहा है। हम जो भी है ना, अभी तो हम कहते हैं मेरा नाम ये, जैसे यहाँ पर वेदांत है, अक्षज है, इनको पता है मेरा नाम अक्षज है, मेरा नाम उन्नति है, मेरा नाम मान्य संतुष्टि है। नहीं, आपके अंदर एक जीवन बह रहा है, उसकी यात्रा चल रही है। ये जो भी आपका चेहरा आप आईने में देखते हैं ना, ये मम्मी पापा से आपको मिली है, आप उसके अंदर वो जीवन ने प्रवेश किया है। तो जीवन कैसे यात्रा करता रहा है? सबसे पहले पानी में जीवन की शुरुआत बताई जाती है ना? आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग पहले सबसे पहले ब्रेन को समझ लेते हैं। ये ब्रेन समझ में आ रहा है आपको? देखो, अब इस ब्रेन को समझ लो आप। अब सबसे नीचे देखो, एक ब्रेन है, इसे बोलते हैं रेप्टाइल ब्रेन। ये कहाँ है? जो हमारी गर्दन है ना, मेरी गर्दन है, जो गर्दन का पीछे वाला भाग है ना, तो इसको रेप्टाइल ब्रेन बोलते हैं, जो रीढ़ से ऊपर है। फिर दूसरा आप देख, जो रेप्टाइल ब्रेन है उसके ऊपर दूसरा ब्रेन देखोगे आप, लिम्बिक ब्रेन है, बिल्कुल बीच में है। ये हमारा इमोशनल ब्रेन है।
जो हमारे अंदर भावनाएं होती हैं, प्रेम होता है, घृणा होती है, और सबसे ऊपर ये नियोकॉर्टेक्स दिख रहा है ना बच्चों, नियोकॉर्टेक्स, ये पूरा जो फैला हुआ है, ये ब्रेन हमारा विकास का ब्रेन है। जब हम लोग विकास कर रहे हैं और नई नई चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करते जाते हैं, तो आज आपको ये समझना है कि जो आ ऊ मा आपको कराया जा रहा है, ये किस लिए कराया, कैसे सहयोगी है। जो मैं ब्रेन के बारे में 3 ब्रेन बताए हैं मैंने मुख्य रूप से, बाकी ब्रेन के और भी पार्ट है जो मुख्य रूप से बताए मैंने। रेप्टाइल ब्रेन, लिम्बिक ब्रेन, न्यूकॉर्टेक्स, ये समझ में आ गया था। ये ब्रेन दिख रहा है, जहां जहां से हमारी रीढ़ ऊपर ब्रेन से जुड़ रही है, गर्दन का सबसे ऊपर वाला भाग रेप्टाइल ब्रेन, फिर बीच में जो आ रहा है लिम्बिक ब्रेन, और सबसे ऊपर ऊपर है न्यूकॉर्टेक्स। समझ में आ गया इतना? इतना क्लियर हो गया ना बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। पहले मैं कुछ बातें आपको समझा दूं। अब देखो, ये पिक्चर देखो आप। इसमें सबसे पहले मछली दिखाई, फिर इसमें कछुआ दिखाया, फिर इसमें सूअर है, फिर एक इसमें शेर जैसा आदमी, चिंपैंजी जैसा ये आपको दिखाया है, और फिर एक आदमी चलता हुआ दिखाया है। तो ऐसे विकास हुआ है। तो पहले पानी में विकास हुआ बच्चों हमारा, फिर उसके बाद हम लोग पानी से पृथ्वी पर आने लगे। वही जो जीवन हमारे अंदर बह रहा है ना, वो जीवन कैसे विकसित हुआ। फिर वो जैसे जैसे जमीन पर आने लगे, घिसरने वाले जानवर, उन्हें बोलते रेप्टाइल, जो जमीन पर घिसर कर चलते हैं, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गया। ठीक है ना? इतना क्लियर हुआ ना बच्चों? और उसके 4 पैर पे चलने वाले जानवर आए, फिर 2 पैर पे खड़े होने वाले आए, जिसमें बंदर वगैरह हुए, फिर हम लोग सीधे हुए। ऐसे हमारा जैसे जैसे विकास हुआ, ऐसे ऐसे ब्रेन का विकास हुआ। इतना क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया? अब एक चीज और यहां समझेंगे, जब जो ये रेप्टाइल ब्रेन, इसे क्यों बोलते हैं, कि जो हमारे जमीन से घिसरने वाले जानवर हैं, जब ये जीवन यहां तक आया, जब तो यहां पे एक ही ब्रेन काम करता था, रेप्टाइल ब्रेन। रेप्टाइल ब्रेन में जो सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, उनका जो काम है बच्चों, केवल हमें श्वास प्रोवाइड कराना, हमारे हार्ट की धड़कन चलाना, और ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये वाले जो जानवर होते थे, इनमें कोई इमोशंस भी नहीं होता था। यहां बड़ी समझने वाली बात है, आप अपने जीवन को समझेंगे कि कैसे कैसे हम विकसित हुए और कैसे अब हमें आगे विकास करना है। और आ ऊ मा हमारे लिए जो योगियों ने ढूंढा, वो क्या कर रहा है। तो जैसे ये लोग थे, ये जब रेप्टाइल्स जो होते हैं, जब इनमें जन्म होता है बच्चों का, इनका एक दूसरे संबंध नहीं होता। आप देखेंगे सांप है, छिपकली है, वो जन्म होते ही अलग अलग हो जाते हैं। उनका काम क्या है? भोजन करना, श्वास लेना, हृदय की धड़कन चलना। अभी 10 मिनट पहले क्या था उन्हें कुछ याद नहीं, आगे क्या होगा उन्हें कुछ याद नहीं। वो जहां पर हैं, अगर वो एक मकान से दूसरे मकान में चले गए तो वहां पर हैं, उनका कोई अपना कनेक्शन नहीं है। तो रेप्टाइल ब्रेन है, इसका काम केवल जीने की व्यवस्था करना है। इसमें जो न्यूरॉन सेल्स हैं, वो न्यूरॉन सेल्स हमारे लिए श्वास की और हृदय को धड़कने की व्यवस्था करते हैं। ठीक है बच्चों? फिर उसके बाद क्या हुआ है, हम जैसे जैसे ग्रोथ पकड़ी हमने, जैसे हम देखेंगे, आप ये फोटो देखो, ये हाथी झुंड के साथ खड़े हैं। जब ये 4 पाँव पे आने शुरू हुआ, जीवन बढ़ते बढ़ते ऐसे बढ़ता चला गया, तो हमारे अंदर इमोशंस पैदा हुए, हमारे अंदर इमोशंस पैदा हुए, भावनाएं पैदा हुई। अब ये जो जानवर जो भी चौपाया है, 4 पैरों पे चलते हैं, इन्हें अपने बच्चों से प्रेम, लेकिन इनका ब्रेन कितना विकसित हुआ कि हमें खाना पीने की व्यवस्था करनी है, अपने बच्चों का डिफेंस करना है, हमें अपने रात में रहने की व्यवस्था करनी है, हमारा एक एरिया होना चाहिए, हमारे एरिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। ये ब्रेन इनका इतना विकसित हो गया। ठीक है? फिर धीरे धीरे हम लोग आए न्यू कॉर्टेक्स की तरफ।
जो तीसरा ब्रेन है, जहां हमने विकास लिया। न्यू कॉर्टेक्स कब जन्मा? जब मनुष्य दो पैरों पे आना शुरू हुआ। ये ब्रेन देख रहे हैं आप, इसमें एक ऊपर का हिस्सा है न्यू कॉर्टेक्स, एक लिम्बिक ब्रेन है बीच का हिस्सा है, ये इतना इतना ही ब्रेन है ये। और रेप्टाइल ब्रेन खाली ये इतना हिस्सा है, ठीक है ना। अब इसको आप देखो, इसमें अब ये जो रेट है, सबसे पहले रेट है, अब इसका ऊपर का हिस्सा प्लेन है, यानी न्यू कॉर्टेक्स इसको अभी नहीं जन्मा है, तो इसके जीवन में कोई विकास की बात नहीं है। रेट को देख रहे हो, जीवन में इसको कोई विकास नहीं करना है, फीलिंग्स है इसके अंदर, भावनाएं हैं। उसके बाद थोड़ा विकास हुआ, ये कैट है, थोड़ा सा इसका न्यू कॉर्टेक्स बढ़ा, थोड़ा सा, आप इसमें देख भी रहे होंगे। फिर यहाँ पे ये बंदर, चिंपैंजी, अब देखो ये न्यू कॉर्टेक्स कितना बढ़ गया, अब इसमें ब्रेन का विकास हुआ न्यू कॉर्टेक्स का। अब इसने केले, तो बच्चों हम लोग ये देखा आपने, जब मनुष्य जीवन मनुष्य तक पहुंचा, मनुष्य जब विकसित हुआ, तो ये सारे ब्रेन, ये रेड कलर का जो है न्यू कॉर्टेक्स विकसित होता चला गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज, एक फोटो और देखेंगे बच्चों। अब जीवन को यहाँ समझेंगे। जब मनुष्य का जन्म होता है बच्चे का, वो अपने सारे जीवन को दोबारा से दोहराता है। देखो आप सबसे पहले देखो, ऐसे लेटा होता है वो, तो सबसे पहले वो चलना शुरू होता है। ये हर बच्चों को जानने की जरूरत है, ऐसे चलना होता है जैसे हम रेप्टाइल में थे, ऐसे घिसर के चलता है बच्चा। फिर वो जब हम हमारे चार पैरों पे आना शुरू हुआ जीवन, तब वो ऐसे चलता है, फिर वो ऐसे बैठता है, ऐसे पैरों पे खड़ा होता है। यानी कि ये सारा विकास, इसके ब्रेन का विकास हो रहा है। पहले इसका यहाँ पे रेप्टाइल ब्रेन है, अभी रेप्टाइल ब्रेन ही काम कर रहा है इस बच्चे का। न्यू कॉर्टेक्स तो है, अभी इसको क्या चाहिए? सोना, खाना, श्वास और हार्ट इसका सही चलता रहना चाहिए। फिर ये आया, अब इसके अंदर इमोशंस पैदा होने शुरू हो गए, मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं। फिर बैठना शुरू हुआ। अब ये जब दो पैरों पे आया, अब ये अपने तरीके की डिसीजन लेना शुरू हुआ, ब्रेन इसका विकसित होना शुरू हुआ। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। अब हम दोबारा से आ जाते हैं अपनी बात पर। अब आउमा की जो साइंस आपको बताने जा रहे थे वो क्या है, तो काफी लोग आप इस जीवन में देखेंगे वो मनुष्य योनि में तो है, लेकिन रेप्टाइल ब्रेन ही उनका काम कर रहा है। जो लोग आप देखेंगे बिल्कुल ही पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, जबकि ब्रेन उनके और भी विकसित हैं, लेकिन अधिकांश थे वो खा रहे पी रहे, हार्ट उनका काम चल रहा है, श्वास चल रहा है, तो रेप्टाइल ब्रेन तक है, हम उन लोगों को कहते हैं। तो वो ऐसे ही अपना जीवन बिताते हैं, लेटे खा रहे, पड़े हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे, ऐसे उनका दिमाग हो जाता है। लेकिन उनका भी हार्ट और श्वास सही चलता रहता है, लेकिन सारी गति उनकी जानवर जैसी होती है। अब इसके बाद कुछ लोग आप देखेंगे जो बहुत इमोशनली एक दूसरे से अटैच रहते हैं और जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं, प्रेम करेंगे, फिर नफरत करेंगे, ईर्ष्या करेंगे। अब उनका ये ब्रेन है, ये ब्रेन है लिम्बिक ब्रेन, यहाँ पे सारे इमोशंस होते हैं हमारे, प्रेम होती है, नफरत होती है, घृणा होती है, ईर्ष्या होती है। समझ में आ रहा है ना? तो ये ब्रेन है। तो ये आपको क्यों बताया जा रहा है आउमा? काफी लोग आप देखेंगे 80% लोग हैं जो इसी ब्रेन तक रहते हैं। न्यू कॉर्टेक्स भी उनका विकसित होता है, लेकिन उनका पूरा जीवन इसी संघर्ष में रहता है। उसने मुझसे प्रेम किया, अब मैं उससे नफरत करता हूँ, उसने मुझसे नफरत किया, उसने मुझे धोखा दिया, मैं उससे ईर्ष्या करता हूँ, मैं उससे आगे निकल के दिखाऊंगा, उसको देख लेता हूँ तो मुझे उसकी नफरत पैदा हो जाती है, मुझे क्रोध आ जाता है उसे देखते ही। ये सारा जीवन इनका लिम्बिक ब्रेन तक रहता है। फिर तीसरा ब्रेन होता है न्यू कॉर्टेक्स। न्यू कॉर्टेक्स पूरी तरह से किन का विकसित होता है? ऊपर वाला, एक्चुअल में, यानी कि हम लोगों का नहीं है। लेकिन न्यू कॉर्टेक्स किन लोगों के लिए बना है? ये बना है साइंटिस्ट के लिए और वैज्ञानिकों के लिए और संतों के लिए। जो वैज्ञानिक होंगे, जितने भी होंगे, उन्हें चीज़ों से मतलब नहीं होता है कौन नफरत कर रहा है, किससे प्रेम हो गया है, किससे आगे निकलना है। वो उसका सारा समाज पीछे से हट जाता है और वो एक नई तरीके को विकास देकर जाता है। ठीक है बच्चों? या संत, संत क्या करता है? ब्रह्मांड से चीजों को पकड़ता है और लोगों को सत्य उनके सामने लाता है। इतना क्लियर हो गया? अब यहां हमें समझना है आ उ मा का क्या योगदान है।
जो आध्वनि है बच्चों, जो आध्वनि है वो हमारे न्यू कोर्टेक्स को एक्टिवेट करती है, और जो ऊ ध्वनि है वो हमारे लिम्बिक ब्रेन को एक्टिवेट करती है, और जो मां ध्वनि है वो हमारे रेप्टाइल ब्रेन को एक्टिवेट करती है, उनकी जो न्यूरॉन्स हैं उनको एक्टिवेट करती है। तो अब यहां प्रश्न उठता है, एक्टिवेट करने से क्या है? एक्टिवेट नहीं करते, उनको प्योर फॉर्म में लाती है। कैसे प्योर फॉर्म में लाते हैं? रेप्टाइल ब्रेन का भी बहुत बड़ा काम है। रेप्टाइल ब्रेन का काम है, अगर हमारा हार्ट और हमारे लंग्स श्वास की प्रक्रिया सुरक्षित है तो लेफ्टेरियन जो रेप्टाइल ब्रेन है बच्चों हमारा, वो जब तक उसकी न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे तो हमारा हार्ट और हमारा लंग्स श्वास लेने की प्रक्रियाएं प्रॉपर काम करती रहेगी। यानी कि यहाँ मां ध्वनि का उच्चारण अगर हम लोग करते हैं तो हमारे श्वास में और हमारे हार्ट में कभी दिक्कत नहीं होगी। ये आपको अपने लिए भी जानना है, ये आगे लोगों को बहुत ज़्यादा पीड़ाओं से दूर करना है, रोग को दूर करना है। अब कितनी मेडिकल साइंस भी अब क्या कह रही है? नाद भ्रम करो, ओम का जाप करो। अलग अलग डॉक्टर्स भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? वो कह रही हार्ट पेशेंट है, आप नाद भ्रम करो। लेकिन नाद भ्रम क्या करता है? नाद भ्रम में हम क्या कहते हैं, तो वहां माँ की ध्वनि निकलती है। माँ की ध्वनि क्या करेगी? माँ की ध्वनि हमारे रेप्टाइल ब्रेन को एक्टिवेट करेगी, जिसमें न्यूरॉन सेल्स जो बने हैं वो केवल केवल हार्ट को सुरक्षित करने के लिए बने हैं। यानी कि अगर रेप्टाइल ब्रेन के न्यूरॉन सेल्स हमारे डैमेज हो रहे हैं तो हमारा हार्ट डैमेज हो रहा है। हार्ट डैमेज जब अगर हमारा हो रहा है या श्वास हम सही नहीं ले पा रहे हैं तो रेप्टाइल ब्रेन से हमारा पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। तो वहां माँ की ध्वनि, ऊ की ध्वनि हमारे लिम्बिक ब्रेन को एक्टिवेट करती है, लेकिन पॉजिटिव फॉर्म में। अभी सारा जीवन हमारा आगे बढ़ने का भी क्या है? मुझे उससे आगे निकलना है, मुझे उससे ज़्यादा नंबर लाने हैं। और उसने मुझे एक बार धोखा दिया था, उसने एक बार मुझे उसको जीवन में दिखाना है, और यहाँ हम अपने जीवन को न करते हैं। लेकिन ऊ की ध्वनि से जब उच्चारण करते हैं, हम जब लिम्बिक ब्रेन को हम एक्टिवेट करते हैं अपने, तो यहाँ जो इमोशंस पैदा होते हैं वो बहुत ही प्योर इमोशंस होते हैं, लोगों को प्रेम देने के लिए। तो हम वहाँ किसी से नफरत नहीं करते, किसी से ईर्ष्या नहीं करते, वहाँ किसी का नुकसान नहीं करते, किसी से बदला लेने की भावना नहीं करते। जब ऊ की ध्वनि होती है तो हमारे अंदर केवल ये होता है, हम भावनाओं से, अपनी फीलिंग्स से लोगों को कितना लाभ दे सकते हैं, और साहस का जन्म होता है। क्योंकि जैसे रेप्टाइलियन ब्रेन हमारा सेक्स सेंटर से जुड़ा हुआ है, जो माँ की ध्वनि, ऊ की ध्वनि हमारे मणिपुर चक्र से जुड़ी हुई है। तो सारे जो निगेटिव इमोशंस हमारे मणिपुर चक्र में होते हैं वो सबको शुद्ध करती है। और जब हमारी फीलिंग्स, भावनाएं इस जगत के लिए होती हैं, एक एक व्यक्ति को प्रेम देने के लिए, एक एक व्यक्ति को स्वस्थ बनाने के लिए होते हैं, व्यक्ति को नहीं, पशु पक्षी को नहीं, इस पूरी प्रकृति को, पेड़ पौधों को, तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। ये ऊ की ध्वनि आपको, आपके ब्रेन को इस तरह से एक्टिवेट करेगी, आपके जीवन में से नफरतें, चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, आपको खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। और जब खत्म हुई तो आपके अंदर प्रेम ही प्रेम होगा, तो आप देखेंगे जीवन में कितने लोग आपसे जुड़ेंगे प्रेम से, और वो इतना बड़ा आनंद होता है जब आपको कोई प्रेम करता है। पूरी दुनिया प्रेम करती है, फिर किसी चीज की हमें लेने की इच्छा नहीं रहती। और उसके बाद, प्रेम देने के बाद, आ की ध्वनि जब हम उच्चारण करते हैं, हम न्यू कोर्टेक्स को पॉजिटिव फॉर्म में, अभी भी न्यू कोर्टेक्स हमारा एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन न्यू कोर्टेक्स तो नेचुरल होना है, क्योंकि अब हमें जो बॉडी मिल रही है माँ बाप से, उसमें ऑलरेडी न्यू कोर्टेक्स है। और न्यू कोर्टेक्स तो है, लेकिन वो लिम्बिक ब्रेन के साथ हो रहा है, लिम्बिक ब्रेन की ईर्ष्या, नफरत के साथ। यानी कि जो हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे हम मेडल प्राप्त कर रहे हो, चाहे हम कोई नौकरी प्राप्त कर रहे हो, तो हमारे सामने टारगेट है, हमें उसे दिखाना है, उसको पीछे हटाना है, उससे आगे निकालना है, उन्हें दिखा देना है हमें हम कहाँ पहुंच गए। तो वो जीवन को हमारे नर्क बना देता है, हमें कभी शांत नहीं होने देता। लेकिन प्रेम के साथ जब आपका न्यू कोर्टेक्स होता है तो आप यहीं रहते रहते साइंटिस्ट बनते हैं। साइंटिस्ट का मतलब है आप कुछ ऐसी चीजें पकड़ने लगते हैं जो जीवन को कुछ नया देते हैं। फिर आपको ये मतलब नहीं होता है दुनिया क्या कर रही, क्या नहीं कर रही, आप इस पृथ्वी को पूरे जीवन में एक नया कुछ देकर जाते हैं, जो नया, क्योंकि आप सीधे ब्रह्मांड से पकड़ने लगते हैं।
तो आ उम के मुंह की आ उमा की ध्वनि का जो आज आपको हम लोग निरंतर उच्चारण करा रहे हैं, माता पिता भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। अब ये प्रैक्टिकल करके दिखाओ माँ बाप को इस बार। हम इस बड़ी घोषणा करते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल प्रूव है। अगर आप रोज 15-20 मिनट आओ माँ की ध्वनि करो, आप देखना आपके पढ़ने की मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, चीजों समझने की। आप जो लिख कर आएंगे और जो मार्किंग इस बार आपकी होगी, आप खुद देखना कैसी होगी। लेकिन आप ईमानदारी से अंदर जाकर एक एक ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करो। तो जब एक एक ब्रेन सेल्स आपकी एक्टिवेट होती है बच्चों, तो पूरी आपका एक एक ऑर्गन समझने के लिए तैयार होता है। तो ये मैं आपको आज ये विज्ञान बताने के लिए यहाँ पर हूँ। तो बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं और इन बच्चों से आपने मुझे ओजिमा कितनी आशाएं हैं। आशा ये नहीं कह रहे कोई ओजिमा को लाभ होने वाला है, नहीं, इस जगत को लाभ होने वाला है। हमारे यहाँ 60 साल की उम्र के बाद कोई बूढ़ा जाता है, मुझे अध्यात्म जानना है, मठों में जा रहे हैं, आश्रमों में जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, उसको फिर पता ही नहीं लग पाता है। तुम पूरी साइंस को जानोगे और तो तुम दुनिया को तुम बहुत चीजें देकर जाओगे, शरीर का स्वास्थ्य देकर जाओगे, नए आविष्कार देकर जाओगे और अपनी यात्रा, अपनी चेतना को, विकास को देके जाओगे। तो आपका रेप्टाइल ब्रेन्स, आपका लिम्बिक ब्रेन्स और आपका न्यू कॉर्टेक्स ब्रेन, तीन ही जीवन के आधार है तुम्हारे। जमीन से लेके जब से हम जन्मे और जहां हमें पहुंचना है, तीन ही ब्रेन पे हमें काम करना है। एक व्यक्ति का विकास ब्रेन का विकास है, समझो बच्चों। जिस व्यक्ति का ब्रेन जितना विकसित होता जाएगा, वो व्यक्ति उतना विकसित होगा। ब्रेन का विकास, और ब्रेन को विकास करने में जो सबसे ज्यादा सहयोगी है वो आ उ मा। जब मैं आपसे आ उ मा कराता हूं बच्चों, तो पहले मैं आपका न्यू कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कराता हूं। जब मैं ऊ कराता हूं तो लिम्बिक ब्रेन को एक्टिवेट कराता हूं। जब मैं मा कराता हूं तो मैं आपके रेप्टाइल ब्रेन को एक्टिवेट कराता हूं। तो बच्चों जब मैं आ उ मा आपसे कराता हूं, तो आओ माँ में इन तीनों ब्रेन में कनेक्शन होना चाहिए। हमारे कनेक्शन टूट गए। अभी क्या हो रहा है, एकदम हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, अभी एकदम कैंसर क्यों आ रहे हैं? कनेक्शन होने चाहिए। जब घटना किसी एक ब्रेन पे घट रही है तो तीनों ब्रेन को पता होना चाहिए। जब वहां पर रेप्टाइल ब्रेन पे, हार्ट पे हुए, तो लिम्बिक ब्रेन को पता होना चाहिए, कुछ हो रहा है। और न्यू कॉर्टेक्स को उसका समाधान ढूंढना होता है। हमें एकदम ही पता लगता है हार्ट अटैक हो गया, व्यक्ति अभी तक तो सही था और उसी तक गिर गया खड़ा खड़ा। और कैंसर एकदम ही क्यों हो रहे हैं, फोर्थ स्टेज ही क्यों पता लग रही है हमको, फर्स्ट स्टेज में क्यों नहीं पता लग रहा है? तो ये चीज समझनी है बच्चों। तो तीनों कनेक्शन, तीनों ब्रेन में एक साथ कनेक्शन हो तो आ उ मा में हम निकोटेक्स, लिम्बिक ब्रेन, रेप्टाइल ब्रेन, इन तीनों में हम कनेक्शन जोड़ते हैं। फिर मैं होठों को बंद करके आ उ मा कराता हूं। फिर मैं आपके चक्राज को ब्रेन से कनेक्टेड कराता हूं, क्योंकि चक्र ही आपके जीवन को संसार बनाएंगे। जो हमारे अंदर घटता है वही संसार बाहर प्रकट होता है। तो चक्र क्या करते हैं, अंदर से जो एनर्जी बन रही है बाहर फेंकते हैं और वही चीजें हमारे जीवन में आती हैं। तो जो चक्र आपके अंदर से बनाएंगे, वही जो आप सोचेंगे इनको करते हुए, वो चीजें जीवन में प्रकट होने लगेंगी। अगर आपके चक्र एक्टिवेट होंगे तो कितनी बड़ी साइंस तुम्हें बताई जा रही है। फिर आपके एक एक चक्र पे काम हो रहा है, मूलाधार पे हो रहा है, स्वादिष्ठान पे हो रहा है। इतनी बड़ी साइंस लेकर ये ओजिमा आपके बीच आ रहा है। और मैंने बोला दिसंबर के बाद तो मैं एडमिशन नहीं दूंगा। दिसंबर के बाद तो मेरे यहाँ गार्जियंस अगर समझ रहे हैं ओजिमा को, तो उस बच्चे का एडमिशन होगा। लेकिन जो गार्जियंस जो समझ पा रहे हैं कि ओजिमा कर क्या रहा है, ओजिमा साइंटिस्ट पैदा कर रहा है आपके घर में, खाली डॉक्टर या इंजीनियर IAS ऑफिसर के नहीं रख रहा है। ये तो सब होंगे हमारे बच्चे। उसके बाद हमारे बच्चों के अंदर साइंटिस्ट पैदा होंगे, ओजिमा में वैज्ञानिक पैदा होंगे, ओजिमा में संत पैदा होंगे। तो ये ओजिमा काम कर रहा है और वो आप में से ही होंगे। और नजर आ रहा है, और लक्षण नजर आ गए हैं कुछ बच्चों में, जो यहाँ साइंटिस्ट भी होंगे, संत भी होंगे। तो बच्चों इतनी सी बात थी, आपने समय दिया, थैंक यू। आप आगे आने वाला स्वर्णिम भविष्य हो, भारत का भविष्य हो। तो इसके हौसले के साथ आज यहीं खत्म करते हैं और कल से फिर आऊमा बड़ी श्रद्धा के साथ तीनों ब्रेन को एक्टिवेट करेंगे। ओजिमा